अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से किया संवाद। कहा, लोकल फॉर वोकल अभियान में शामिल हो युवा। बच्चों को दिया स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने 14 राइस मिलों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, राइस मिल खुलने से अधिक होगी धान की अधिप्राप्ति। झारखंड में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1269 संक्रमितों की पहचान। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में जन औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। गरीबों को सस्ती दर पर मिलेंगी दवाएं। और राज्य के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। 26 जनवरी से मौसम होगा साफ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कृत बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। इनमें रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड की सविता कुमारी को भी प्रमाण पत्र दिया गया। सविता का चयन झारखंड से खेल क्षेत्र के लिए किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से लोकल फॉर वोकल अभियान में शामिल होने की अपील की। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय बच्चों को दिया। एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपके साथ साथ मैं आपके माता पिता और आपके टीचर्स को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपकी हर सफलता आपके अपनों की भी सफलता है। उसमें आपके अपनों का प्रयास और उनकी भावनाएं शामिल हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको आज ये जो अवार्ड मिला है,
ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिले हैं। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब मुझे ये अवार्ड मिला था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज राज्य में 14 राइस मिलों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। जिन जिलों में राइस मिल खोले जा रहे हैं उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा शामिल हैं। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के सभागार में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में राइस मिलों की कमी होने के कारण सरकार किसानों से उचित मात्रा में धान की खरीदारी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 से 60 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है, इसमें अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन का ही बिलिंग हो पाता है। उनको समृद्ध बनाने की पहल कर रही है। इसको लेकर सरकार ने जियाडा के माध्यम से राज्य में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत अभी उद्योग सचिव जी ने बताया किन किन जिलों में होना है। लगभग 14 राइस मिलें यहाँ लगनी है। उन्होंने धान की अधिप्राप्ति के लिए राइस मिल के अलावा गोदाम तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। श्री सोरेन ने कहा कि नए राइस मिल खुलने के बाद सरकार अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति करेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। धान की खरीद से लेके उसका स्टोरेज से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस तक एक जो सर्किल है वो कंप्लीट नहीं है। आज ये 14 मिलें लगने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम किसानों से अधिक धान क्रय कर सकते हैं और उनको सही दाम भी मिल सकता है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में राइस मिलों की कमी होने के कारण धान को मिलिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ रहा था। उन्होंने राज्य में राइस मिल के साथ साथ दाल और फ्लावर मिल की स्थापना पर बल दिया। मिलिंग के लिए अपने राज्य के अलावे औरंगाबाद भेजना पड़ता था, सासाराम भेजना पड़ता था, जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर में भेजना पड़ता था। मेरे ख्याल से इन राइस मिल के बन जाने से ये समस्या नहीं उठेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में राइस मिल के संचालकों के अलावा राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,06,064 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,43,495 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कई संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीकाकरण के मामले में भारत इतिहास रचते हुए बहुत ही तेजी से टीकाकरण करने में लगा हुआ है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 162 करोड़ को पार कर गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल वैक्सीनेशन की संख्या 162 करोड़ 26,07,516 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1269 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 3,423 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। वहीं कोविड से 8 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कोविड के 19,466 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,62 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं।
अब तक कोरोना संक्रमण के 35 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 56 लाख 14 हजार लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 19 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में 15 से 18 वर्ष के किशोरों में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। एक ओर किशोर अपना टीका लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। आज रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कई टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग टीका लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स परिसर में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से गरीबों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र से मरीजों को एमआरपी से 7% कम दर पर दवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। वे सबसे पहले ओपीडी काउंटर पर गए और पंजीकरण पुस्तिका को देखा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और वहां की अव्यवस्था पर सिविल सर्जन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसे ठीक करने का निर्देश दिया। अस्पताल की अव्यवस्था को देख उपायुक्त नाराज हुए और उपाधीक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसलिए यहाँ हम सभी का स्वागत करते हैं और ये विकास में की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है इस क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं के बीच माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने और कार्यकर्ताओं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए माइक्रो डोनेशन का यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। माइक्रो डोनेशन का अभियान पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन पर और इसमें छोटी छोटी राशियों के माध्यम से हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को भी बढ़ाएंगे, पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ में पार्टी को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। इसलिए जदयू प्रदेश कार्यालय में आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नेताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों और दलितों को जगाने का काम किया। मझगांव के पूर्व विधायक बड़कुंवर गागराई पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने पार्टी के महाधिवेशन के लिए केंद्रीय सचिवों की लिस्ट जारी की है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूली शिक्षा प्रभावित हुआ है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर शराब की बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के बरमसिया गांव में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गृह वैज्ञानिक डॉक्टर प्रगतिका मिश्रा ने बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे ने बालिकाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने इस अवसर पर कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी अलग पहचान बना रही हैं। और गर्ल चाइल्ड डे का अपना महत्व है और आज हम लोग देश में देख रहे हैं जिस तरह से लड़कियां हर फील्ड में आगे आ रही हैं और मेहनत करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। और लड़कियां जो है आप बच्चियां ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा की हैं, इसलिए आज आप लोगों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में आए अतिथियों और प्रतिभागियों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। गानिया है, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की एक छात्रा हूँ। मुझे माध्यमिक परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने के कारण जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की एक छात्रा हूँ। मुझे माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण जिला प्रशासन से सम्मानित किया गया है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ तथा मैं जिला का नाम रोशन करना चाहती हूँ। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल भी बारिश होने और कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। कि अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का तो 24 तारीख में आज में उत्तर पूर्वी तथा उससे सटे हुए निकटवर्ती मध्य भागों में बहुत हल्की वर्षा देखी जा सकती है। और कल की बात करें तो 25 तारीख में उत्तर पूर्वी भागों में बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। 26, 27, 28 ये तीनों दिन झारखंड में मौसम शुष्क ड्राई रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कार्यक्रम की देखरेख कर रहे रांची के उपायुक्त रवि रंजन ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि समारोह में कोरोना के कारण 60 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के शामिल होने पर रोक है। आज जो है सबसे पहले तो जो परेड था उसके रिहर्सल को देखा गया है, उसकी समीक्षा की, इंस्पेक्शन किया गया है उसका, और जो परेड कमांडर है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और सभी व्यवस्था को भी देखी गई है। और आज जो जितने भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हुआ है उन सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है आज, और 26 जनवरी की तैयारी जो है पूरी तरह से कर ली गई है। रांची के गणतंत्र दिवस परेड में कुल 14 बटालियन परेड में भाग लेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि 14 प्लाटून से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लीड बाय मेजर रैंक ऑफिसर जो कि आर्मी से हैं, मेजर अंकुर, और इसमें आर्मी के उसके बाद सीआरपीएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, उसके बाद आईटीबीपी के, झारखंड जगुआर के, जैप के, अपना डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस और महिला गार्ड जो हैं वो होम गार्ड, सब लोगों को मिला के एक अच्छा प्रोफाइलिंग तैयार हुआ है। आपने देखा मोरहाबादी मैदान में इस गणतंत्र दिवस समारोह में मिलिट्री, पारा मिलिट्री और झारखंड पुलिस के विभिन्न विभाग के जवानों के 14 दलों के परेड के अलावा 10 सरकारी विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने फुल रिहर्सल का निरीक्षण किया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने पुलिस लाइन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के क्रम में फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 प्लाटून उपस्थित थे।
पलामू पुलिस लाइन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। परेड में शामिल विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक प्रदर्शन किया। जमशेदपुर पाल मैदान में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिल वनन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड के अंतिम पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया गया। परेड में जैप 6 सहायक पुलिस, जिला गृह रक्षक बल की 1-1 तथा डीएपी की 1-1 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना की मार्चिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। सेना के जवान अपने यूनिफॉर्म में जोश खरोश के साथ राष्ट्रीय धुन पर कदम ताल करते नजर आए। फुल ड्रेस रिहर्सल की अगुवाई कमांडेंट परिचारी मनीष भगत ने की। धनबाद के शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसका निरीक्षण उपायुक्त संदीप सिंह ने किया। उन्होंने प्लाटून कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में उपायुक्त अरवा राजकमल व पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान सार्जेंट मेजर जेवियर बखला द्वारा पूर्वाभ्यास करने वाले प्रतिभागियों का नियमानुसार नेतृत्व किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बोकारो जिला निर्वाचन शाखा की ओर से मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया। यह रथ सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को मतदान तथा मताधिकार के लिए जागरूक करेगा। चाईबासा मुफस्सिल थाना के सामने ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद आज चाईबासा शहर के चारों तरफ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसका नेतृत्व चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलको खुद कर रहे हैं। एसडीपीओ ने कहा कि आज किसी तरह की गतिविधि न हो, इसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है। चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के हवाग इलाके से नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के दौरान 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ साथ एक क्विड कार समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। जनजातीय मामलों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में देश के आदिवासी बहुल जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने तथा कोविड और टीबी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए आज से आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत आज लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ और बाइक सवारों को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल किया गया है। 30 जनवरी को यह इस बार 11 बजे की बजाय 11:30 बजे से सुना और देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करेंगे, जिसके बाद मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए शाहनवाज खान और पुलिन बिहारी दास के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में आईएनए का नेतृत्व किया।
दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेसी भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने आईएनए के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था। मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1877 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की और प्रांत में इसकी लगभग 500 शाखाएं बनाई। उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना के गठन के लिए ढाका में नेशनल स्कूल की भी स्थापना की। इसमें छात्रों को विभिन्न हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1908 में पुलिन बिहारी ने ढाका जिले में 12 जमींदार के आवास पर 12 डकैती में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसके लिए उन्हें अश्वनी दत्ता, सुबोध मलिक, कृष्ण कुमार मित्रा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और भूपेश चंद्र नाग के साथ ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिन बिहारी दास को मॉन्टगोमरी जेल में बंद कर दिया गया था। 1910 में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को नया रूप दिया। उन्हें ढाका षड्यंत्र मामले में देशद्रोह और आंदोलन के आरोप में 46 अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिन बिहारी दास को सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र दास सहित कई क्रांतिकारियों से हुई। 1918 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन 1 साल के लिए नजरबंद रखा गया। पुलिन बिहारी दास ने फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिन बिहारी दास ने 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की और 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1928 में उन्होंने कोलकाता में मेछुआ बाजार में बंगिया व्यायाम समिति का गठन भी किया। ये खेल कूद की संस्कृति को बढ़ावा देने का संस्थान था और प्रभावी रूप से एक अखाड़ा था, जहां उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। बाद में वे एक योगी के प्रभाव में आए और उनमें अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। 17 अगस्त 1949 को उनका निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से किया संवाद। कहा, लोकल फॉर वोकल अभियान में शामिल हो युवा। बच्चों को दिया स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने 14 राइस मिलों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, राइस मिल खुलने से अधिक होगी धान की अधिप्राप्ति। झारखंड में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1269 संक्रमितों की पहचान। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में जन औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। गरीबों को सस्ती दर पर मिलेंगी दवाएं। और राज्य के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। 26 जनवरी से मौसम होगा साफ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा।
ये ले आ गया